के साथ JCR न्यूज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेबो घाटी में बारातियों से भरी दुल्हन बस पलटी, दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल। ईद की नमाज पर मुसलमानों ने अपने रब को किया सजदा। झांगमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पहुंचे TMH, जाना बागुन सुमरी का हाल। और धालबुंगगढ़ के घर में अचानक आग लगी, सबर युवक जिंदा जला। अब खबरें विस्तार से। रांची के पास मरहू से सोनुआ लौट रही बारातियों से भरी दुल्हन नामक बस टेबो घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में बस में सवार लगभग 60 यात्रियों में से 30 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से घायलों को तत्काल चकद्दरपुर अनुमंडल अस्पताल भिजवाया। वहीं चकद्दरपुर अनुमंडल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तत्काल जमशेदपुर के TMH में बेहतर उपचार के लिए भिजवाया गया है। इसके अलावा बाकी यात्री जो घायल थे उनका प्राथमिक उपचार अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोनुआ के सेगो ईसाई गांव में मरहू के पास गांव में बाराती गई हुई थी, जिसमें दुल्हन बस में सवार होकर लोग इस शादी समारोह में शामिल हुए थे। शादी के रस्म को संपन्न कराकर जैसे ही बस वापस सोनुआ के लिए निकली, वैसे ही कुछ दूर जाकर हाईवे पर बस पलट गई, जिससे उसमें सवार लगभग 60 यात्री घायल हो गए। जमशेदपुर में शनिवार को ईद उल फितर का उल्लास रहा। खुशी का यह त्योहार पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों ने अपने रब को सजदा कर उसका शुक्रिया अदा किया। ईद की नमाज आमबगान ईदगाह, जुगसलाई ईदगाह मैदान, साक्षी जामा मस्जिद, दादकेडी जामा मस्जिद, मानगो की मक्का मस्जिद, मदीना मस्जिद, बारी मस्जिद, नूरी सबरी मस्जिद, जाकिर नगर की मस्जिद ए जाफिया, बरमाइंस मस्जिद आदि में अदा की गई। इधर नमाज के बाद सभी ने मिलकर देश व राज्य में शांति व उन्नति के लिए दुआ मांगी। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। नमाज के पहले मौलाना और मस्जिद के इमामों ने तकरीर करते हुए लोगों से देश हित में कार्य करने की तकरीर की। उसके बाद लोग जमात बनाकर खड़े हुए और नमाज अदा की। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे कांग्रेसी नेता सह पूर्व सांसद बागुन सुमरी को देखने झांगमो सुप्रीमो शिबू सोरेन टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखने के बाद शिबू सोरेन से डॉक्टरों ने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में शिबू सोरेन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, इसलिए वे खुद बागुन सुमरी का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में बागुन सुमरी को भीष्म पितामह कहा जाता है और उन्होंने कई बार विधानसभा और लोकसभा की सीटें पर काबिज होकर लोगों की खूब सेवा की है। इधर शिबू सोरेन के TMH अस्पताल पहुंचने पर उनके साथ कुल्हान टाइगर और विधायक चंपई सोरेन व काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि गुरुवार रात बागुन सुमरी के निधन की खबर वायरल हो गई थी। इसके बाद देर रात उनके पुत्र विमल सुमरी ने इस बात का खंडन किया था। गौरतलब है कि बागुन सुमरी चाईबासा से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। बागुन के बारे में कहा जाता है कि वे जब भी विधानसभा या लोकसभा की सीट जीतते थे वह शादी करते थे। वे अभी तक 11 से ज्यादा शादी कर चुके हैं। धालबुंगगढ़ थाना अंतर्गत कसिया बेड़ा का रहने वाला छोटू सबर जिंदा जल गया है। बताया जा रहा है कि छोटू सबर अकेले अपने घर में था, तभी अचानक घर में आग लग गई। जब तक वह घर से बाहर निकलता तब तक आग ने छोटू को अपने आगोश में ले लिया। वैसे छोटू सबर अकेला अपने घर में रहता था। उसकी बहन अपने भाई की देखभाल किया करती थी। उधर घटना की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना पहुंची, लेकिन शव की स्थिति देख पुलिस ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शरीर पूरी तरह से जल चुका था। এখন রাতের ভিতরে কি করে এমন হয়েছে কি করে জানবে বলে পাড়াপড়শির লোকেরা তো ঘুমাইছিল, এরাও তো জানে না। সে যখন দমে গোল করেছে সেই তখন তো উঠেছে। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द वापस लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं एक मजदूर परिवार से आता हूं। हमने बेरोजगारी क्या होता है, टाटा स्टील में 8 साल टेम्पोररी काम करके हमने जिया। मेरा भी जीवन का संकल्प, ये जो समृद्ध राज की गोद में जो गरीबी पलती है, उस गरीबी को नष्टबूद करना। 3.5 साल पहले
झारखंड की जनता ने देखा था जो सपना, वो सपना हो रहा है साकार। कसमार प्रखंड में आज हर तरफ है विकास की बहार। स्वच्छ भारत का सपना भी हुआ साकार। ओडीएफ घोषित हुआ कसमार प्रखंड। 11,500 से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का हुआ निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1700 से ज्यादा लोगों को मिला अपने सपनों का घर। 5,000 से ज्यादा लोगों को घर देने की प्रक्रिया जारी। मनरेगा में 6,000 से ज्यादा लोगों को मिला काम। 53 करोड़ की लागत से बिछा मजबूत सड़कों का जाल। 3.5 करोड़ की लागत से बेहतर हुई पेयजल और सिंचाई व्यवस्था। 13,450 घरों में से 10,475 घरों तक पहुंची बिजली। इतना ही नहीं, रघुवर सरकार ने तय किया है साल 2018 तक झारखंड का हर घर बिजली से रोशन होगा। इसलिए आइए अच्छा सोचें, अच्छा चुनें। जब मुझे अपनी फैमिली को एक्टिव बनाना हो तो मैं भरोसा करती हूँ सुधा पर। ये पूरी तरह स्टेरिलाइज्ड 5 परतों में पैक 100% शुद्ध और सुरक्षित दूध है जो 90 दिनों तक गुणों को बरकरार रखता है। इसमें पानी या पाउडर जैसी कोई मिलावट नहीं है। ये बैक्टीरिया और प्रिजर्वेटिव फ्री है। बस काटो, खोलो और पियो। बढ़िया दूध वाजिब दाम जो दे आपको सेहत और स्वाद। ये दूध नहीं दम है, पियो जितना कम है। जमशेदपुर से प्रारंभ होने वाले जेसीआर न्यूज चैनल को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उस क्षेत्र के लोगों को और उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह चैनल अपने समसामयिक दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने का काम करेगी और आम जनता को जो सही समाचार होंगे उन समाचारों को भी दिखाने का काम करेगी तथा आम जनता को जो कठिनाइयां होंगी उनको भी उजागर करने का काम करेगी ताकि सरकार और सरकार से जुड़े हुए सारे सरकारी मसले उनका समाधान करने की दिशा में समुचित पहल करेगी। पुनः मैं जेसीआर न्यूज चैनल को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। रिपोर्टर जो अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, मैं उसके लिए झारखंड क्राइम रिपोर्टर जेसीआर को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से सरायकेला खरसावां जिले के जितने भी आम नागरिक हैं कोई समस्या अगर हो तो वो उसको कवरेज करें ताकि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई कर सके। जमशेदपुर जिले के समस्त नागरिकों से मेरी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी भी प्रकार की गलत अफवाह को ना तो फैलने दें और ना ही किसी प्रकार की गलत अफवाह पर विश्वास करें। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतें। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि का इस्तेमाल करते समय किसी भी प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला पोस्ट या दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि की भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट कतई पोस्ट न करें। यह गैरकानूनी है और इसमें एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। जमशेदपुर पुलिस आपके साथ में है। जमशेदपुर में 100 डायल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कंट्रोल रूम 24 आवर्स लगातार काम कर रहा है। पीसीआर वैन्स आपकी सेवा में है। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 2 दिनों के बाद में ईद का त्यौहार है। आपसी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मिलजुल करके ईद का त्यौहार मनाएं और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक विद्वेष को जगह ना दें। ईद के पावन मौके पे सरायकेला अनुमंडल एवं सरायकेला खरसावां जिले के सभी भाइयों को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के भाई को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे सभी आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, किसी अफवाह पे ध्यान न दें, आपस में गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलें, सेवैयां खाएं और खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाएं। मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। मैं नीलम एक्का, जिला मत्स्य पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, जेसीआर न्यूज को अपना हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
आशा करती हूँ कि यह न्यूज चैनल जनहित के कार्यों में अपनी सहभागिता एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर JCR न्यूज में आपका स्वागत है। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल डैम में एक 35 वर्षीय युवक का अज्ञात शव बहता पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चांडिल थाना पुलिस को दी। इधर चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि शव किसका है इसकी जानकारी नहीं हो सकी। वैसे आशंका जताई जा रही है कि युवक की कहीं हत्या कर शव को डैम में फेंक दिया गया है। बहरहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सरायकेला जिला अंतर्गत ईचागढ़ के पातकुम गांव के रहने वाले ठाकुरदास नामक एक वृद्ध को हाथी ने कुचल दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में परिवार के अन्य लोगों ने इन्हें MGM अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ठाकुरदास जब अपने घर से काफी दूरी पर चेक डैम की ओर से शौच कर वापस घर जा रहे थे, तभी एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। बचने के दौरान ठाकुरदास जमीन पर गिर गए, जिसके बाद हाथी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनके हाथ व कमर में गंभीर चोट आई है। वहीं वन विभाग द्वारा इस घटना की खोज खबर नहीं लिए जाने के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। जमशेदपुर के मांगो पुल के पास बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। आसपास मौजूद राहगीरों ने युवक को MGM अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक अपना नाम और पता ठीक से बताने में सक्षम नहीं है, जिस कारण उसके घर वालों को घटना की जानकारी नहीं दी सकी। वहीं घटना के बाद बाइक को राहगीरों ने पास के एक दुकान में खड़ा कर दिया और घायल युवक को MGM अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। सतयुग में मां सीता को अग्नि परीक्षा देते हुए आपने सुना होगा, लेकिन इस घोर कलयुग में भी अग्नि परीक्षा लोगों को देना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बहरागोड़ा के भंडार शोल गांव की, जहां बाबा भूतेश्वर शिव मंदिर परिसर में गाजन पर्व का आयोजन किया गया। वैसे इस पर्व में भक्त आग के धधकते अंगारों पर चलते हैं और बाबा भूतेश्वर महाराज को खुश करते हैं। आग पर वे लोग चलते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है। अग्नि परीक्षा उन लोगों को देना होता है जो अपने समाज में भूल करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ और पांव बांधकर उल्टा टांग दिया जाता है और धधकते अंगारों पर इन्हें यह परीक्षा देनी पड़ती है। तब जाकर लोग मानते हैं कि भगवान इन्हें माफ कर चुके हैं। यूं कहें कि अंधविश्वास इस कदर हावी है कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस पर्व को मनाते हैं। हद तो यह है कि सैकड़ों की संख्या में लोग इस मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और मंदिर के पुरोहितों द्वारा भक्तों का हाथ पांव बांधकर उल्टा टांग दिया जाता है और नीचे से आग लगा दी जाती है। वहीं धधकती आग पर झूला झुलाया जाता है और लोग ताली मारते हैं। हालांकि आग पर अग्नि परीक्षा देने वाले ज्यादातर लोग जख्मी हो जाते हैं। वैसे इसके पीछे की मान्यता ये है कि जिन लोगों के शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, वे यह समझते हैं कि भगवान ने माफ कर दिया और अब समाज भी इन्हें माफ कर देगा। खैर, बात आस्था की हो या अंधविश्वास का, लेकिन टेक्नोलॉजी के युग में आज भी अंधविश्वास लोगों पर हावी है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टेबू घाटी में बारातियों से भरी दुल्हन बस पलटी, दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल। ईद की नमाज पर मुसलमानों ने अपने रब को किया सजदा। झांगमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पहुंचे TMA, जाना बागुन सुमरी का हाल। और धालबुंगगढ़ के घर में अचानक आग लगी, सबर युवक जिंदा जला। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए JCR न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।